भारतीय टीम पहले से ही दुखी चल रही थी क्योंकि एएफसी मेन राउंड 2027 फुटबॉल चैंपियनशिप में हम क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो लास्ट क्वालिफायर्स मैच में हमने हांगकांग को हराया। इस मैच ने हमें एक तरह से मलहम का काम किया हमारे लिए। बट अचानक से एक ऐसी खबर आती है कि भाई साहब भारतीय फुटबॉल टीम फीफा आसियान 2026 में खेलने जा रही है। ये खबर समझ लो संजीवनी बूटी, मतलब ऐसा हो गया ना कि जैसे आप समझो कि कोई स्टूडेंट फेल कर गया हो क्लास में और अचानक से उसे पता चला कि भाई 4 नंबर ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, तुम पास कर जाओ, तुम पास हो। तो ये सचमुच खबर खुशी देने वाला था। और ये हुआ कैसे, सबसे बड़ा सवाल है कि ये हुआ कैसे। देखिए एआईएफएफ का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और जो मई के फर्स्ट वीक में मलेशिया में जो आसियान का मीटिंग हुआ, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, उस मीटिंग में जो फीफा के अध्यक्ष हैं हमारे जेनी इन्फेंटिनो, उन्होंने एआईएफएफ से एक गठबंधन किया। एक मीटिंग हुई और मीटिंग में एआईएफएफ के सहयोग से ये डिसाइड किया गया कि भारतीय फुटबॉल टीम अब फीफा 2026 आसियान कप में खेलने जा रही है। यह खबर समझ लीजिए भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए थोड़ा सा उत्साह करने वाला था और कंफ्यूजन भी क्रिएट करने वाला था, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में आपको ले चलता हूँ। इसके बैकग्राउंड में क्या आपको देखिए, ये जो टूर्नामेंट है फीफा आसियान 2026 कप, ये टूर्नामेंट सबसे पहले बैक इन 1996 में ये टूर्नामेंट खेला जाता था। उस समय एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका आयोजन करती थी और ये टूर्नामेंट उस समय टाइगर कप के नाम से जाना जाता था। तो कुछ दिनों के बाद फिर इसका नाम सुजुकी कप रखा गया। फिर उसके बाद अंत में फीफा का रोल आया और अब ये फीफा आसियान 2026 कप के नाम से ये लॉन्च हो रहा है। सितंबर अक्टूबर के महीने में खेला जाएगा। कुछ पुरानी टीमें जो हैं, जो आसियान के मुख्य सदस्य, इसके अलावा चाइना और हांगकांग जैसी टीमों को भी इनवाइट किया गया है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए था कि भाई पहले टाइगर कप, बागिन कप, फिर उसके बाद सुजुकी कप। अगर स्कूल हो, क्लास हो और अगर बच्चे का नाम बार बार इस तरह से चेंज कर दिया जाए तो भाई टीचर भी सवाल करेगा कि भाई तुम टाइगर हो कि तुम सुजुकी हो कि तुम फीफा हो। तो इस वजह से कंफ्यूजन के स्टेट में अब इसका नया नाम हुआ फीफा आसियान 2026 कप, जो कि ये लॉन्च होने जा रहा है। और इसमें भारतीय टीम खेलने जा रही है। सितंबर अक्टूबर के महीने में दो डिविजन्स बटे हुए हैं। एक में थोड़ा अपर फीफा रैंक वाली टीम 8 टीमों का ग्रुप होगा और एक में 6 टीमों का ग्रुप होगा जो थोड़ा लोअर फीफा रैंक वाली है। खैर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसी कुछ टीमें जो पिछले कई वर्षों से अच्छा खेली, थाईलैंड ने हराया भी इंडिया को, और मलेशिया का भी, जो हमने लास्ट एएफसी में मलेशिया को देखा था साउथ कोरिया के अगेंस्ट 3-3 के फुल टाइम में ड्रॉ पर रोक के रखा था। तो ऐसी टीमों के अगेंस्ट हम, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, या फिर ऐसी टीमों के अगेंस्ट जो एशिया में कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेलती हैं, इनसे हम भिड़ने जा रहे हैं। अब देखिए, अब तक भारतीय फुटबॉल टीम का अप्रोच क्या रहा है। लास्ट मैच में हांगकांग को छोड़ दिया था, तो उससे पहले का अप्रोच क्या रहा है कि हम डिफेंसिव फुटबॉल तक ही सीमित रहते थे। अब हमारा सामना फास्ट पेसिंग अटैक, क्विक ट्रांजिशन, क्विक मूवमेंट, अटैकिंग गेम प्ले, गेम अवेयरनेस, इन सब से सामना होगा और ये सारी चीजें हम सीखेंगे भी। सो अब तक कंफ्यूजन में जब भी मैच में देखता था तो मुझे लगता था कि भारतीय फुटबॉल टीम को कब हिट लेना है, कब पास देना है, कब शॉट लेना है, कब होल्ड करना है, कब बॉल को रोटेट करते रहना है, यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं लगता था। पिछले मैचेस को छोड़ दे और इसी वजह से गेम अवेयरनेस जिसको कहते हैं, इसी वजह से हमारी दुर्गति वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी हुई, एएफसी क्वालिफायर्स में भी हुई। सब जगह से हम, या एएफसी कप जो हमने खेला था उसमें भी, ईगोर स्टिमेच के समय, उसमें भी हमें उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और सीरिया जैसी टीमों ने हरा। खैर, वो तो बड़े रैंक की टीम है। इस बार भी उन्हीं के कैलिबर के टीम के साथ हम ये फीफा आसियान 2026 में खेलने जा रहे हैं, which is very much important for us। अब इससे भारतीय फुटबॉल टीम को समझिए फायदा क्या मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ा जो फायदा है, सबसे बड़ा भारतीय फुटबॉल टीम को फायदा है, वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर।
अब तक भारतीय टीम ज्यादातर मैच उन्हीं टीमों के साथ खेलती थी जो फीफा रैंकिंग में उनके आसपास या तो फिर बहुत ऊपर है। लेकिन आसियान कप जिसमें हम फीफा 2026 में जिसमें हम खेलने जा रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले टीमों का स्टाइल, क्वालिटी सब अलग है हमसे। वो हमसे एक लेवल ऊपर फुटबॉल खेलती है। और दूसरा सबसे बड़ा तो कहने का मतलब है कि एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर एशिया लेवल पे अच्छी टीमों के साथ मिलने जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा भारतीय टीम को है कि ये जो एशिया के टॉप क्लब्स है ना, उनकी नजर भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों पर होगी। तो अगर कोई खिलाड़ी अच्छा कर गया तो आप समझ लो कि स्काउटिंग में या फिर फ्यूचर में हो सकता है कि हमें बड़े एशिया की बड़ी टीमों के और क्लबों में भी हमारे भारतीय खिलाड़ी, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा हो रहा हूं पर सोचने में बुराई नहीं है, तो मौका मिल सकता है। अगर मान लीजिए कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे भी एशिया की बड़ी लीग में खेलने के लिए दरवाजे समझ लीजिए खुल जाएंगे। और ये चीज देश के फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। भारतीय फुटबॉल फैंस जब इस टूर्नामेंट में उतरेंगे तो उनको भी एक नया रोमांच, समझ लीजिए इंडिया वर्सेस वियतनाम, इंडिया वर्सेस थाईलैंड ने हमें हराया था 2-0 से, इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया का फुटबॉल लेवल भी काफी अप हो गया है। जैसे जैसी टीमों के अगेंस्ट और सोशल मीडिया पे बस समझ लीजिए आप बहुत एक्साइटमेंट होने जा रहा है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि मौके मिलने वाले हैं मल्टीपल टाइम्स। स्टेडियम का माहौल आप समझ ही रहे हैं, डिबेट्स, फुटबॉल, मीम, सब कुछ एक अलग अलग लेवल पे आ जाएगा। और एशियन फुटबॉल में भारतीय टीम को लोग गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। इस टूर्नामेंट में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय फुटबॉल को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए उन्हें वो सब अरेंजमेंट करना पड़ेगा फेडरेशन को, जो 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 चीज को वो लैक करते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म हो, चाहे बेहतर कोचिंग स्टाफ हो, इंटरनेशनल मैचेस हो, चाहे बेसिक कम्युनिटीज या ग्रास रूट फुटबॉल कुछ भी हो। तो भारतीय फुटबॉल फेडरेशन को भी इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर, अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो कहने का मतलब है सबसे मेन इंपॉर्टेंट फायदा जो होने जा रहा है, आप एक्सपोजर को छोड़ दीजिए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फायदा जो होने जा रहा है भारतीय फुटबॉल टीम को, वो ये कि भारतीय फुटबॉल टीम ये टूर्नामेंट फीफा विंडो में खेलेगी। फीफा विंडो में खेलने का मतलब हुआ कि भारत अगर अच्छा खेलता है तो इससे भारतीय टीम का रैंक ऊपर होने के चांसेस, फीफा रैंकिंग ऊपर होने के चांसेस बन रहे हैं। और अभी आज के सिनेरियो में अगर मैं रैंक को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि T20 का स्कोर हो 134, 137, 136, ऐसा लगता है कि T20 में भारतीय टीम ने स्कोर किया हो, क्रिकेट का स्कोर। तो ये सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है भारतीय खिलाड़ियों को। एक तरह से अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे तो विश्वास आएगा कि वे सिर्फ साउथ एशिया, सार्क देशों के बीच नहीं बल्कि एशिया की बड़ी बड़ी टीमों के साथ भी कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेल सकते हैं। और सच कहे, जैसा कि मैंने कहा कि T20 का स्कोर लगता है 134, 137 फीफा रैंक, लेकिन शायद ऐसे टूर्नामेंट भारतीय फुटबॉल को उस जगह तक पहुंचा सकते हैं जहां रैंकिंग सिर्फ नंबर नहीं बल्कि असली रेस्पेक्ट भी देखा जाएगा। तो अब टोटली डिपेंड करता है हमारे कोच पर, उनका प्रिपरेशन वो कैसा देते हैं। और ISL क्लब्स के लिए कोई बहाना नहीं है, क्योंकि फीफा विंडो में ये मैच होने जा रहा है, क्लब्स को खिलाड़ी छोड़ने पड़ेंगे तो मोहन बागान सोच ले, ठीक है। तो और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अब तक भारतीय फुटबॉल टीम अक्सर कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे ही देती थी, चाहे वो प्रिपरेशन कम था, समय कम मिला, एक्सपोजर नहीं मिला, अच्छे अपोनेंट नहीं मिले। लेकिन अब सच में अगर भारत सच में फीफा एशियन कप 2026 में अच्छा परफॉर्म करता है तो समझ लीजिए आगे का फ्यूचर का एक तरह का रास्ता खुलने जा रहा है। तो ये था भारतीय फुटबॉल टीम अगर माफ कीजिएगा, फीफा आसियान 2026 में पार्टिसिपेट करे तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं और करना क्या चाहिए भारत को। तो भारत को अब ये करना चाहिए कि कुछ टीम तो अभी अच्छी है ही, लेकिन कुछ यंगस्टर्स को मौका दे, जैसे मोहम्मद सनन हो गए बांग्लादेश के खिलाफ AFC 2027 क्वालिफायर्स में हमने देखा कि मोहम्मद सनन के आने के बाद कैसे स्पार्क ऐड हुआ। 2 साल पीछे हमने देखा कि
जब लाल रेडिंग का एडमंड लाल रेडिंग का कुवैत और सीरिया के अगेंस्ट उतरा तो किस तरह से उसने गोलकीपर अपोजिशन के गोलकीपर को टेस्ट किया, उसी तरह से मैं परमवीर को बोलूंगा इन सब खिलाड़ियों को भी मौका मिले और अदर ऑप्शंस भी ट्राई किए जाए। ऑल्दो अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बनाया जाए अंडर 23 के कुछ बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड खिलाड़ियों को उठा के सीनियर के साथ मर्ज किया जाए और कुछ खिलाड़ी जैसे एडमंड लाल रेडिंग का हुआ, एक और खिलाड़ी की मैं बात करूंगा जिसका हिट हमेशा जो तेज है ग्राउंड पे और उसका हिट हमेशा गोल पोस्ट से टकराता है, चाहे लास्ट एएफसी संस्करण में इगोर स्टिमेच के अंडर में, चाहे हमने उज्बेकिस्तान के साथ खेला हो, वो है राहुल केपी। आप देखिएगा हाईलाइट मैच में अटैकिंग खिलाड़ी है वो, चाइना के अगेंस्ट भी अंडर 23 में उसने एकमात्र गोल किया था और उज्बेकिस्तान को भी गोल पोस्ट पर काफी टेस्ट किया था। तो ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिले, कुछ यंगस्टर्स को मौका मिले तो शायद हम इस कमिंग फीफा आसियान 2026 में अच्छा कर पाए। और हाँ, लेस्टर क्लास और मनवीर सिंह के लिए एक ही बात मैं कहूंगा कि भैया, या आशिक कुरिनियन, एक ही बात मैं कहूंगा कि भाई साहब, अन्य सारे फुटबॉल टीम के लिए अपने शॉट्स बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शॉट गोल पोस्ट में नहीं जा रहा है तो तुमसे जो बेटर पोजीशन पे खड़ा है खिलाड़ी उसको पास दो। अगर उसे भी लगता है कि हिट नहीं जा रहा है तो वो भी किसी और को बेटर पोजीशन पे खड़े खिलाड़ियों को पास दे। गोल बॉल अगर तुम बार बार बनाओगे तो तुम्हारे जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो मुझे उम्मीद है फीफा आसियान 2026 में भारतीय टीम अच्छा करेगी। तो ये था वीडियो, ऑल द बेनिफिट्स आई टॉक्ड अबाउट एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव व्हाट वी कैन डिलीवर। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंजॉय कीजिएगा फुटबॉल।